क्या सब लोग जानते हैं 1947 के भारत के बंटवारे ने पॉलिटिकल बॉर्डर खड़े कर दिए थे भारत के अंदर ही। पर इसका मतलब एक और था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से ब्रिटिश राज का खात्मा होना, जिसकी वजह से दो नई इंडिपेंडेंट साउथ एशियन कंट्री ने जन्म लिया, जिसे आज हम इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आज की कंट्री इंडिया, जिसे आज हम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, और आज की कंट्री पाकिस्तान, जो 1971 तक इंडिया के दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट में थी, जिसे आज हम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और आज की कंट्री बांग्लादेश, जो 1971 तक ईस्टर्न पाकिस्तान थी, जिसे आज हम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। और ये बंटवारा जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ था। और ये पॉलिटिकल बॉर्डर यहीं भी नहीं रुके, क्योंकि दो बड़े स्टेट का बंटवारा करना भी बाकी था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, जो थे बंगाल और पंजाब, जहां पर मेजोरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो थी वो पाकिस्तान को दी गई और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी जो थी वो इंडिया को दी गई। और भी बहुत सारी चीजों का बंटवारा हुआ, जैसे कि द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, द रॉयल इंडियन नेवी, द रॉयल इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन सिविल सर्विस, द रेलवे, द सेंट्रल ट्रेजरी नेवी। और सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो रात के 11 बजे 14 अगस्त 1947 को अपने एग्जिस्टेंस में आए थे और स्वतंत्र देश कहलाए थे। पर इस बंटवारे की वजह से लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर अपनी जानें गंवाई थी, क्योंकि लोग जो थे इंडिया से पाकिस्तान तो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, और जो इसमें बच गए थे उनके बीच में एक धारणा जो थी बहुत मजबूत हो गई थी कि को रिलीजियस में ही असली सुरक्षा है। जैसे कि पाकिस्तान के उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश इंडिया के जितने भी मुसलमान थे उनकी एक सोच थी, शरण स्थली को अपना मूल रूप दिया गया था। और ये माइग्रेशन जो था वो जल्दबाजी और कम चेतावनी के साथ हुआ, और इसी दौरान 1,40,00,000 से 1,80,00,000 तक के लोगों ने अपने घर बदले थे। और ये बंटवारे के दौरान कहा जाता है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और ये बंटवारे का इतना वायलेंट नेचर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप आज कैसे वो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई देते हैं। और अब वो टर्म्स जो इंडिया कभी कवर ही नहीं कर पाया इस बंटवारे के दौरान। 1937 में ब्रिटिश राज के हाथ से बुर्मा म्यांमार का अलग हो जाना, और द रूल ऑफ EIC की वजह से 1796 में श्रीलंका का अलग होना, उनके पॉलिटिकल एंटिटीज की वजह से और उनके धर्मों में परिवर्तन की वजह से वो इस बंटवारे के साथ नहीं थे। और एक राज्य का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की वजह से दो में विलाप होना, और हैदराबाद और जुमागढ़ का इंडिया में मिलाप होना, और जम्मू और कश्मीर की वजह से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई। और 1947 से 1954 तक फ्रेंच इंडिया का इनकॉर्पोरेशन, और गोवा और पोर्चुगीज डिस्ट्रिक्ट का 1961 में इंडिया में मिलाप होना, और पाकिस्तान का 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलग हो जाना। और फिर नेपाल और भूटान ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और ब्रिटिश रूल इंडिया का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हिमालयन किंगडम सिक्किम ने भी एंग्लो सिक्किज्म ट्रीटी साइन की थी 1861 में, पर वो अनडिफाइंड थी। और 1947 में सिक्किम जो था वो इंडिपेंडेंट स्टेट बना इंडिया के अंडर, और मालदीव जो था वो सुरक्षक बना ब्रिटिश क्राउन का 1887 में, और उसे अपनी इंडिपेंडेंस 1965 में मिली।